हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज़, आज की हमारी रीडिंग का यहाँ पे टॉपिक है मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके पूर्वजों का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या वो आपकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं ब्लेसिंग्स, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पूर्वजों का आपके लिए क्या मैसेज है, वो क्या बात है जो आपसे बोलना चाहते हैं, वो क्या मैसेज है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स ऐड करने वाले हैं वो क्या क्या रहेंगी, ये हम गाइस आज की रीडिंग में देखेंगे। और एंड में हम करेंगे चार्म्स रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में ये आने वाला 1 साल क्या लेकर आएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं पितृपक्ष यहाँ पे चल रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों को याद करने का समय चल रहा है, जहाँ पे हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं कि आज हमारी जो पहचान है, आज जो हमारा अस्तित्व है, उनकी वजह से ही है। तो आप सब यहाँ पे ग्रेटफुल रहिएगा अपने पूर्वजों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो ब्लेसिंग्स हैं या वो जो हमें आशीर्वाद देते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी और स्मूथ चलती है। तो होप गाइस आप सब ने अपने लिए अपनी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टाइम स्टैप में अपनी रीडिंग को सेलेक्ट करके सुन सकते हैं। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि क्या मैसेज है उनका उनके पूर्वजों की तरफ से। हेलो पाइल 1, आइए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है, उनके पूर्वजों का क्या मैसेज है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं उनके पूर्वज आपसे, और क्या रहेंगी ब्लेसिंग्स आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। फाइव ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द व्हील, लास्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ वांड्स। पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज दिख रहा है जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं। वो सबसे पहला तो ये है कि आपके पूर्वज या आपकी जो फैमिली लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा रिच रही है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग रहे हैं जो अपनी अबंडेंस का, अपनी लग्जरी का, अपने पैसों का, अपनी विजडम का लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लोगों की वेलफेयर के लिए, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करने के लिए आपकी फैमिली लाइन ने या आपके पूर्वजों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट उनके टाइम का है, ये इन्वेस्टमेंट उनके जैसा कि मैंने आपको बता रही हूँ कि आपके पूर्वजों ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे भी वही चीज़ चाहते हैं कि आप जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो आपकी फैमिली लाइन करती आई है, सोसाइटी के लिए हेल्प करना, जो ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनके वेलफेयर के लिए यहाँ पे आपको काम करने के लिए आपके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपको ना केवल अपना एम्पायर खड़ा करना है, ना केवल अपनी लेगेसी बनानी है, अपने फाइनेंसेस के लिए काम करना है, बल्कि आपको उन फाइनेंसेस का यूज़, उन चीज़ों का यूज़ यहाँ पे आपको लोगों की भलाई के लिए करना है। ऐसा यहाँ पे आपके पूर्वज जो है आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी लेगेसी जो है उसको मेंटेन रखते हुए, उसको अच्छे से काम करते हुए, अपने लिए भी काम करते हुए दूसरों के लिए यहाँ पे काम करना है। ऐसा यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पूर्वजों की तरफ से। हो सकता है कि इस वक्त आप में से जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया, उनकी लाइफ में थोड़ा टफ टाइम चल रहा हो, बहुत अकेला महसूस कर रहे हो। स्पेशली ये इमोशनल मैं अकेलेपन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप अपने मन से खुद को अकेला समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस को समझने वाला, आपकी बातों को समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है आप महसूस कर रहे हो पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को यहाँ पे अकेला समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और भगवान तुम्हारे साथ हैं। भले ही ये समय कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, समय है, एक दिन इसको बीत जाना है, समाप्त हो जाना है।
और यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हो पाइल नंबर 1 के, जो इसी फैमिली का पार्ट थे किसी न किसी टाइम में या किसी न किसी जन्म में, और आपने वापस से अपनी ही फैमिली में फिर से जन्म यहाँ पे लिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज हो रहा है। ये बेसिकली जनरल रीडिंग है, तो ये स्पेसिफिक ये बहुत ही स्पेशल मैसेज है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने दोबारा जन्म लिया है अपनी ही फैमिली में, ताकि कुछ जो कर्मास हैं, जो कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनको आप यहाँ पे अच्छे से पूरा कर सकें, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपके लिए यहाँ पे द कार्ड आया है द व्हील। ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पाइल नंबर 1 आपको कि आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी पर्सनालिटी के पर्सन हैं, तो आपको वैसे ही रहना है। आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि भले ही सोसाइटी में या आपकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्ट टाइम क्यों ना चलें, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि आपके पूर्वज आपको सैड नहीं देख सकते, आपको परेशान नहीं देख सकते। वो ये चाहते हैं कि कैसा भी समय हो, आप मुस्कुराते रहो, आप खुश रहो। आप देखिए कार्ड में ये कितनी फ्री है, ये कितनी खुश लग रही है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए अपने आप खुश रखना है, क्योंकि देखिए समय का जो पहिया है वो चलता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे बैलेंस रखना है। ऐसे आपके पूर्वज यहाँ पे आपको मैसेज कर रहे हैं कि कैसी भी टाइम क्यों ना चले बेटा, तुम्हें हमेशा अपने आप को बैलेंस रखना है, एनर्जी से फुलफिल रखना है, और हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहना है। ये कहीं ना कहीं जब हम दूसरों के लिए अपनी लाइफ को या अपने टाइम को या फिर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उस वक्त हमें अपने जीवन की कमी नज़र नहीं आती। हमारे दिमाग में बस ये चलता रहता है कि कैसे मैं इसको सुखी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या कैसे मैं इसकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए मैसेज का आया है, दैट इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि तुमको अपनी मेंटल पीस को यहाँ पे सबसे पहले इम्पॉर्टेंस देनी है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग लोगों के लिए करते करते इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हो। यहाँ पे देखिए आपके लिए थोड़े अपोजिट मैसेज है कि आपको लोगों के लिए भी काम करना है और अपने लिए भी यहाँ पे काम करना है। हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास जो होता है वही हम दूसरों को दे सकते हैं। जब तक आप मेंटल पीस में नहीं होंगे, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपनी लाइफ से, जब तक आप अबंडेंट नहीं होंगे, जब तक आपके पास अच्छे से स्टेबिलिटी नहीं होगी खुशियों की, इमोशंस की, फाइनेंस की, तो आप लोगों की हेल्प कैसे कर पाएंगे पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, वहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है उन नेगेटिव लोगों से जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हों। ये कोई थॉट्स भी हो सकते हैं, ये कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस भी हो सकता है जो आप बार बार याद करके दुखी होते हो। तो आपको हर वो चीज़ जो आपकी मेंटल पीस को ख़राब कर रही है, डैमेज कर रही है, उससे आप एक बाउंड्री बनाइए और अपनी जो इनर पीस है उसको बचा के रखिए, क्योंकि जब आप ठीक रहेंगे, आप हैप्पी और पीस में रहेंगे, तब आप यहाँ पे अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, और तब आप दूसरों के लिए यहाँ पे कुछ अच्छा करते दिख रहे हैं। ये आपके पूर्वजों का आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए अब हम और कार्ड्स लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए और देखते हैं और क्या मैसेज है जो उनके पूर्वज उनको देना चाहते हैं पाइल नंबर 1 के। और कार्ड्स हम लेंगे अभी। Venus, rebirth, shine, climate। यस, पाइल नंबर 1 आपके लिए ये मैसेज देखिए फिर से रिपीट हो रहा है। रीबर्थ का यहाँ पे कार्ड आया है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जिन्होंने अपनी ही फैमिली में फिर से रीबर्थ लिया है। मीन्स कुछ ऐसा काम था जो आप पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आपको फिर से इसी फैमिली में वापस आना पड़ा ताकि आप अपने वो काम अच्छे से कर पाएँ। आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आप बी लव्ड हैं। आप खुद को यहाँ पे अकेला मत समझिए। आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो आपको हर वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस
आपकी हैप्पीनेस होनी चाहिए, आपकी मेंटल पीस होनी चाहिए। ये आपसे यहाँ पे आपके पूर्वज आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी भी दिख रही है जो कहीं ना कहीं आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखे हुए, जो कि आपका ध्यान रख रही है, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयर और कंसर्न आपके लिए रखे हुए कि आप कहीं दुखी ना हो, आप कहीं निराश ना हो। तो इसलिए पाइल नंबर 1, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इमोशनली ज़्यादा निराश ना हो। आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके चलना है। साथ ही साथ जो मुझे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिख रहा है कि आपकी राहों में आपके एंसेस्टर्स भगवान फूल बिछाए हुए हैं। यानी कि आपकी जो राहें हैं वो कांटों से भरी या दर्द भरी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ आपकी राहें हैं। आपको बस अपने एटीट्यूड को यहाँ पे चेंज करना है। अब यहाँ एटीट्यूड से मतलब है नज़रिए को यहाँ पे आपको बदलना है, क्योंकि नज़रिया जितना आपका अच्छा होगा पाइल नंबर 1, आप चीज़ों में उतनी खूबसूरती को देख पाओगे और उतना ज़्यादा अच्छे से अपने काम को भी कर पाओगे। आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड प्लूटो का है, रीबर्थ को जो इंडिकेट करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे समय ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आप फिर से घूम फिर के अपनी ही फैमिली में आप दोबारा आए हो। तो कुछ जो अधूरे काम रह गए थे वो आपको पूरे करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मेक श्योर करना है कि वो अधूरे काम इस बार अधूरे ना रहें। और वो अधूरे काम मुझे बेसिकली एक लेगेसी खड़ी करना दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसा काम करोगे कि कहीं ना कहीं आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी, जो आपकी आने वाली जनरेशन पीढ़ियाँ रहेंगी, वो प्राउड करेंगी आपके ऊपर। कुछ ऐसा, या तो आप इनोवेशन कर सकते हो, कुछ मैकेनिकल कुछ काम कर सकते हो, या कुछ ऐसी क्रिएशन मुझे बेसिकली यहाँ पे दिख रही है आपके लिए पाइल नंबर 1, कि उसके नाम पे आप और आपकी फैमिली को जाना जाएगा। जैसे कुछ ऐसा थ्योरम दे देना, कुछ ऐसी थ्योरी बता देना, या कुछ ऐसी विस्डम वाली बातें भी आप बता सकते हो दुनिया को, जिसकी वजह से आप और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा रिकग्निशन और फेम मिलने वाला है। और यहाँ पे मुझे देखिए नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है शाइन का। आप शाइन करोगे, क्योंकि पायल नंबर 1, नो डाउट आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर ब्रेवरी है, बहुत ही ज़्यादा पावर है आपके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद को अकेला समझने लगते हो कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। नहीं, आप अकेले नहीं हो। आपके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही आ रहा है कि आपकी राहों में भगवान ने यहाँ पे, आपके एंसेस्टर्स सब ने यहाँ फूल बिछा के रखे हैं, क्योंकि वो हमेशा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन उनकी शक्तियाँ, उनकी ऊर्जा हमेशा चारों तरफ आपको प्रोटेक्शन भी दे रही हैं और आपके साथ भी हैं। आपको यहाँ पे शाइन करना है। अपनी जो लियो सेल्फ है, जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ है, उसको याद रखिएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ डिवाइन की सारी शक्तियाँ हैं, जो आपको प्रोटेक्शन भी देंगी, जो आपको सपोर्ट भी करेंगी और जो आपके साथ हमेशा रहेंगी। और यहाँ पे मुझे लास्ट कार्ड आपके लिए आया है क्लाइमेट का। ये बेसिकली बता रहा है कि मौसम कोई भी हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो सुख का हो, वो हमेशा एक सा नहीं रहता, वो समय के साथ बदलता रहता है पाइल नंबर 1। तो आपको अपने जो ये टफ़ टाइम चल रहा है, जो दुख का समय आपकी लाइफ में चल रहा है, ये याद रखना है, ये भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे उन लोगों से एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, जो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट करती हैं, फिर ये चीज़ चाहते हैं कि आप हमेशा पीछे रह जाओ, आप आगे ना बढ़ पाओ, या फिर आप कोई ऐसे टाइम में या ऐसे कुछ राउंड एंड राउंड के चक्कर में फंसे रहो कि आपकी सक्सेस ना हो, या फिर आप आगे ना बढ़ पाओ, आपको अपनी किस्मत की वो चाबी ना मिले जिससे आप कुछ बन जाओ। ये कहीं ना कहीं वो सब ये चाहते हैं कि आप पीछे रहो और कहीं से आपको कोई हेल्प ना मिले, मैं ही थोड़ी थोड़ी इसकी हेल्प करता रहूँ या करती रहूँ, ताकि ये मेरे अंडर में भी रहे और इसकी लाइफ ऐसी रहे। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। तो पाइल नंबर 1, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि वो नेगेटिव लोग कौन से हैं, जो हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर आपको ये चाहते हैं कि आप अपनी इसी सिचुएशन में रहो। उन लोगों से एक डिस्टेंस बनाइए और अपनी जो ट्रू सेल्फ है, जो आपकी सच्चाई है, उसको याद रखिए कि आप शाइन करने के लिए दुनिया में आए हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है जो उनके पूर्वज उनको देना चाहते हैं। पाइल नंबर 1, यस, आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो कह रहा है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप समय लीजिए, अपने आप के साथ टाइम थोड़ा स्पेंड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल नंबर 1, आप बिज़ी हैं, आप दौड़ भाग कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप अपनी सक्सेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि आप चाहते हैं मैं सक्सेसफुल हो जाऊं या बन जाऊं,
बस सोच रहे नहीं, आप एक्शंस भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी बनती है, कहीं ना कहीं कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप उन चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1, आपके जो पूर्वज आपको यहाँ पहली जो ब्लेसिंग्स या गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं, वो गाइडेंस ये है कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और यहाँ पे चीज़ों को इस वे में समझने की आपको यहाँ पे कोशिश करनी है कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। आप वो सपने किसी फैसिनेशन में आके बनना चाहते हैं, या फिर सच में वो काम आपके लिए है, क्या ये काम आपको सूट करेगा, क्या ये काम आप पूरी लाइफ कर पाओगे। ये चीज़ सोचने के लिए आपसे आपके पूर्वज यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए सोचो समझो, देन आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है बीइंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, तुम्हें उसमें हमेशा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखनी है, क्योंकि जो भी टाइम या जो भी सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में डाली जा रही है वो डिवाइन की तरफ से ऐड की जा रही है। कहीं ना कहीं वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही तुम्हारी लाइफ में ऐड की जा रही है, इसलिए हमेशा उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, क्योंकि टफ़ टाइम भी हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है। और नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, और यहाँ पे आपके लिए एक और मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आपको ही पहला कदम खुद से उठाना पड़े विदाउट एनी सपोर्ट, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे रुकना नहीं, आपको अपना वो पहला कदम खुद से ही उठाना है, एक्शन यहाँ पे आपको लेना है। अगर आपने कोई सपना देखा है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ, रिच बनना चाहते हैं, एक लग्जरी खड़ी करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, याद रखिएगा आप शाइन करने के लिए दुनिया में आए हो, आप शाइन ज़रूर करोगे, आपको सारे रिसोर्सेज स्लोली स्लोली सही लेकिन सब प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके पूर्वजों की तरफ से, डिवाइन की तरफ से सब चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन आप जितना लोगे, जितना कंसिस्टेंसी रहेगी पाइल नंबर 1 आपके एक्शंस में, आपके लिए उतनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स आती दिख रही है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी और डिवाइन की तरफ से भी। आइए लास्ट में हम चार्म्स रीडिंग करते हैं और देखते हैं और क्या स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं जो आपके एंसेस्टर्स इस पितृपक्ष में आपको देना चाहते हैं। क्या है वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपके पूर्वजों की तरफ से अब डाली जाने वाली। चलिए देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए जो यहाँ पे चार्म्स आए हैं, ये यहाँ पे सबसे पहले तो इंडिकेट करते हैं कि आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। देखिए यहाँ पे हॉर्स का चार्म आपके लिए आया है। आपने देखा होगा घोड़ा भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, उसके आँखों में पट्टी अगर साइड में लगा दी जाती है और वो सीधे अपने लक्ष्य की तरफ ही भागता चला जाता है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे अपनी लक्ष्य की तरफ, देखिए यहाँ पे कछुए का भी चार्म आया है, जो बेसिकली दो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। एक तो आपके लिए लग्जरी आने वाली, अबंडेंस आने वाली, पैसा आने वाला है, भले वो स्लोली स्लोली आपकी लाइफ में है लेकिन ऐड ज़रूर किया जाएगा, और आपको मिलेगा यहाँ पे क्राउन। और यहाँ पे इंडिकेट करता है, ये जो आउल है ये इंडिकेट करता है विजडम को, आपको विजडम भी मिलेगी, और यहाँ पे भी ये आपको विजडम को इंडिकेट कर रहा है। विजडम तो पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में बहुत ऐड होने वाली है, जहाँ पे आप राइट ऑर्डर में राइट टाइम ले पाए। देखिए यहाँ पे एक गर्ल का चार्म है जो बेसिकली फीमेल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई फीमेल एनर्जी है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से जो आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे दे रही है। और यहाँ पे आपके लिए फैमिली ट्री भी आया है, नो डाउट आप अपनी फैमिली के बहुत ही प्यारे बच्चे हो, बहुत ही स्पेशल हो अपनी फैमिली के लिए, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पे क्राउन पहने हुए देखना चाहते हैं, आपको किंग बने हुए देखना चाहते हैं। इसलिए पाइल नंबर 1 आपको अपने एंसेस्टर्स को यहाँ पे प्राउड करने का चांस तो देना है। वो आपको यहाँ पे विजडम देंगे। देखिए यहाँ पे दो आउल के चार्म हैं जो आपको बेसिकली डबल विजडम मिलने वाली है, ये आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं लाइफ की रेस में। लेकिन आपके लिए आपके एंसेस्टर्स जो दे रहे हैं वो क्राउन दे रहे हैं आपको, और आपको दे रहे हैं एक्शन लेने के लिए जो पावर चाहिए होती है, जो एक विजडम चाहिए होता है, और राइट डिसीजन लेने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो विजडम की नीड होती है, वो सब आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। तो गाइस ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई होगी, मैसेज आपसे रेजोनेट किए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज क्या मैसेज दे रहे हैं और क्या ब्लेसिंग ऐड करने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए।
वेलकम पाइल नंबर 2। अब देखते हैं जिन्होंने अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है, उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, उनके पूर्वजों की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं उनके पूर्वज उनसे, और क्या रहेगी उनके लिए गाइडेंस और ब्लेसिंग्स उनके पूर्वजों की तरफ से, ये हम देखते हैं अब पाइल नंबर 2 के लिए। Knight of Cups, Seven of Pentacles, Five of Swords and last Three of Wands। पाइल नंबर 2, आपके लिए यहाँ पे जो मुझे मैसेज दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, वो सबसे पहले तो यही है कि सिचुएशन कितनी भी टफ़ क्यों ना हो, कितनी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा आप डिप्रेशन या एंजाइटी को क्यों ना फेस कर रहे हो, पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, आपके लिए यहाँ पे अबंडेंस है, आपके लिए यहाँ पे हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन है। ये आपके पूर्वज सबसे पहले तो आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा परेशान मत हो, भले ही प्रेजेंट टाइम में तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, हार्ड टाइम हो, बहुत ही ज़्यादा टफ़ टाइम हो, इतना टफ टाइम हो कि तुम्हें लग रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं दुनिया में हूँ भी तो क्यों हूँ, मेरा क्या यूज़ है इस दुनिया में। आप कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी कभी कभी अपने आप से करते होगे पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें भी दिख रही हैं आपके लिए। बट आपके पूर्वज जो आपसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हाँ, तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी है, तुम्हारे ऊपर दुख है, तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला टाइम है, लेकिन हमेशा याद रखो कि हर दुख का अंत होता है, हर दुख के बाद खुशियाँ आती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं आपका जो अच्छा कर्मा है, जो आपने गुड कर्मास किए हैं, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रही हैं और वो आपके लिए ही बैठी हुई हैं, क्योंकि आपने जो अच्छे काम किए हैं वो भी आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। जैसे बुरा कर्मा हमें हमारी लाइफ में आता है, तो अच्छा कर्मा भी हमें रिवॉर्ड देने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि जैसे इसकी लाइफ का टफ टाइम ख़त्म होगा, टफ सर्कल जो है वो ख़त्म होगा, वैसे इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और अबंडेंस ऐड की जाएगी। तो आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं, नो डाउट तुम कितने ही दुखी आज क्यों ना हो, तुम उतने ही सुखी होगे। और यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि तुमने अपने जो कर्म है उनके बीज बो दिए हैं, तुमने अपने कर्मों से अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ बो दिया है, ये अच्छा बुरा जो भी है। और ये अच्छा मुझे बेसिकली दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिविटी की एनर्जी है, बस तुम उसका इंतज़ार करो। वो धीमे धीमे वो जो बीज हैं वो आपके पेड़ में कन्वर्ट होंगे और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जिस तरह तुमने अपनी टफ टाइम में अपनी उम्मीदों को, अपने प्यार को, अपने रिश्तों को संभाल के रखा है पाइल नंबर 2, इस बात से आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आपने मुसीबत के समय में अपने परिवार को संभाला, अपनी चीज़ों को देखा और अपने जो कर्तव्य थे वो आपने बहुत अच्छे से निभाए। इस बात से आपके पूर्वज यहाँ पे आपसे बहुत खुश हैं और वो आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं, भले ही मेहनत करते करते तुम थक चुके हो, मेहनत करते करते तुम हार चुके हो, तुम्हारे जो कंधे हैं वो पूरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते अब काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगे हैं, तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कौवा बना हुआ है, क्रो बना हुआ है, ये इंडिकेट करता है किसको, हमारे पूर्वजों को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम इस पहाड़ की चोटी में जो मेहनत करके चढ़ रहे हो तुम चढ़ोगे, तुम विनर बनोगे। और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रेस है ये एक प्रोसेस की वजह से, एक एक्सपीरियंस की वजह से आपकी लाइफ में ऐड हो गया है और आप धीमे धीमे अब आप रेडी रहो, क्योंकि आपकी लाइफ में जो आपकी शिप्स थी वो आ चुकी हैं, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, आप बिल्कुल रेडी हो। जैसे आप देख रहे हो ये बिल्कुल रेडी है, इंतज़ार कर रही कि कब शिप्स आएंगी या कब ऐसी अच्छी सी लहर आएगी कि वहाँ पे ये सर्फिंग कर पाएगी। तो ऐसे ही बस आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है पाइल नंबर 2 आपके लिए। आपके पूर्वज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस का ऑफ़र लेके वो खड़े हैं, हैप्पीनेस का ऑफ़र लेके यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं। बस अब आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। आपकी लाइफ का टफ टाइम जो था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो आप 5 हफ्ते का समय और मान लीजिए, मैक्सिमम आप 1 हफ्ते का समय या फिर 1 महीने का समय अपने लिए और मान लीजिए। सबके लिए अलग अलग हो सकता है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, अब आपकी लाइफ में एक चेंज आने वाला है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे हैप्पीनेस क्या होती है, आप एक्सपीरियंस करोगे ब्लेसिंग्स क्या होती है। क्योंकि अभी तक हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जीवन जी तो रहे थे लेकिन उन्हें कोई अच्छी ब्लेसिंग्स एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन अब आपकी लाइफ में
वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं पाइल नंबर 2, अब ब्लेसिंग्स ही आपकी लाइफ में आएंगी। चलिए और कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से, पाइल नंबर 2 के लिए। मून, अब देखिए यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है जो बेसिकली मेंटल पीस को इंडिकेट करती है। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है, यहाँ पे आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आपने यहाँ पे इश्यूज़ फेस किए हैं कि इस वजह से आपकी जो इमोशंस हैं वो मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड और डैमेज दिख रहे हैं। नो डाउट आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा अपने परिवार की यहाँ पे जिम्मेदारियाँ उठाई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपने बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन ये काम करते करते कहीं ना कहीं आप खुद को खो चुके हो पाइल नंबर 2। आप खुद को बिल्कुल फना कर चुके हो, खुद को बिल्कुल भुला चुके हो कि आपकी रियल सेल्फ क्या है, आपकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, ये आप भूल चुके हो। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो चुके हो। आपसे अगर कोई पूछेगा कि आपका ये फेवरेट क्या है या फिर आपको क्या चीज़ पसंद है, तो कहीं ना कहीं आप सोचने लग जाओगे, क्योंकि आपको अपनी पसंद नापसंद के बारे में खुद कुछ नहीं मालूम है पाइल नंबर 2। क्योंकि आपको ये कभी लाइफ ने मौका ही नहीं दिया कि आप खुद के बारे में सोचो या खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बस जीते जा रहे थे। आपने यहाँ पे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया, ये तो कार्ड्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। बट आपके पूर्वज यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि अब ये लाइफ तुम्हारे लिए है, अब ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हें इसको अब सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने इमोशंस को यहाँ बैलेंस करना है पाइल नंबर 2। जो भी परसेप्शन आपके बारे में बने हुए थे, जो भी धारणाएं आपके बारे में अभी तक लोगों ने बना रखी थी कि आप कमज़ोर हैं, आप कमज़ोर हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, उन सारे परसेप्शंस को आपको यहाँ पे तोड़ना है, उन सब धारणाओं को यहाँ पे आपको तोड़ना है। क्योंकि ये आप डिसाइड करेंगे पाइल नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्टार्टिंग की लाइफ रही है वो दूसरों के ओपिनियन के ऊपर बेस्ड रही। दूसरों ने जो कह दिया, दूसरों ने जो आपके लिए कमिटमेंट कर दिया या फिर कमेंट कर दिया, आपने उसको बहुत सीरियस ले लिया है, आपने उसको अपने मन में बिठा लिया है। तो आपसे आपके पूर्वज यहाँ पे यही कह रहे हैं, अपने उस परसेप्शन को तोड़ो, उन चीज़ों से बाहर निकलो। वो तुम्हारे जीवन की सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि तुम बहुत ही खास हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो। यहाँ पे आपके लिए 12th हाउस आया है, जो कि बेसिकली एक कंप्लीशन को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि आपने 12 हाउस ही होते हैं हमारे बर्थ चार्ट में। और यहाँ पे 12th हाउस का आपके लिए कार्ड आया, ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन को इंडिकेट करता है कि तुम्हें अपनी स्टार्ट टू एंड अपने आप को जानना है। यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 7 चक्रा की भी यहाँ पे एनर्जी, तो आपको यहाँ पे अपने चक्रा बैलेंसिंग भी करनी है पाइल नंबर 2। ये कहीं ना कहीं आप खुद से अनजान हो, आप खुद को नहीं जानते हो अभी, आपके अंदर कितना विजडम है, कितनी पावर है और कितना ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी और ओल्ड सोल हो पाइल नंबर 2, काफ़ी ओल्ड सोल की मुझे यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे पिकअप हो रही है। ऐसी सोल जिसके पास विजडम बहुत है, जिसके पास डेडिकेशन बहुत है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है, इनर स्ट्रेंथ है। यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो इनर स्ट्रेंथ है। भले आप फिजिकल पर्सनैलिटी में कैसे भी दिखते हो, लेकिन इनर स्ट्रेंथ आपके पास इतनी ज़्यादा है कि आपके मन को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, आप अपने मन से इस समय सैड ज़रूर हो, क्योंकि आप अपने इमोशंस में अपने थॉट्स के साथ फाइट ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाइल नंबर 2। तो आपको ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको उन सारे परसेप्शंस को तोड़ देना जो लोगों ने आपके लिए डिसाइड किए थे कि आप ये हो, ये नहीं हो। आप क्या हो ये आप डिसाइड करोगे। इसके लिए पहले आपको यहाँ पे खुद को जानने और समझने की ज़रूरत है। आपको इसके लिए मेडिटेशन भी यहाँ पे करना है पाइल नंबर 2। और यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है सैजिटेरियस का। आपके लिए यहाँ पे बेसिकली मुझे दिख रहा है डेडिकेशन बहुत है पाइल नंबर 2 आपके अंदर। आप एकाग्रता के साथ काम करते हो, आप कंसिस्टेंसी पसंद करते हो, आप एक शेड्यूल और रूटीन लाइफस्टाइल को बहुत पसंद करते हो। तो आपके पूर्वज यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स भी देंगे कि आप अपनी अच्छे से अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी ड्यूटीज़ की वजह से या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अभी तक वैसी लाइफस्टाइल नहीं जी पाए जो आपको पसंद है। तो आप वो सब यहाँ पे कर पाओगे और आपका जो तीर है वो निशाने पर ही लगेगा। आप बस हमेशा
विश्वास रखिएगा। और यहाँ पे आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है वो बेसिकली डिस्कम्फर्ट का है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमें राजा बनना होता है, हमें सिंहासन तक पहुँचना पड़ता है, तो कुछ हमें डिस्कम्फर्ट तो लेने पड़ते हैं, डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पूर्वज आपको किंग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो। इसके लिए अगर कुछ डिस्कम्फर्ट हो, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, तो वो आपकी लाइफ में वो खुद ऐड कर देंगे, क्योंकि वो आपसे जो काम करवाना चाहते हैं मुझे दिख रहा है वो आपसे वो करवा कर ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको मुझे दिख रहा है जो स्पेशल मैसेज यही है कि मेडिटेशन यहाँ पे आपको करना है, स्पेशली 7 चक्रा बैलेंसिंग या 7 चक्रा अवेकनिंग का भी यहाँ पे आप मेडिटेशन यहाँ पे फाइल नंबर 2 इसके लिए अच्छे से कर सकते हैं। आइए अब और कार्ड्स देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके पूर्वजों के लिए, आपकी तरफ से, आपके लिए आपके पूर्वजों की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। नथिंग इज़ येट इन स्टोन, यस। यानी कि देखिए पहला मैसेज आपके लिए ये आया कि आपको अपने वो सारे परसेप्शन को तोड़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती। हर चीज़ को बिगाड़ा जा सकता है, हर चीज़ को मिटाया जा सकता है, नई चीज़ को उसकी जगह लाया जा सकता है। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि जो भी लोगों ने आपके लिए कहा, जो भी लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया, या फिर जो भी बातें कही, उन चीज़ों को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपकी रियलिटी नहीं है। पाइल नंबर 2, यस। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द एनर्जीज गेटिंग मोमेंटम, यानी आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, जो डिवाइन टाइमिंग है वो काम करेगी, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी आपके पूर्वजों की तरफ से। तो आपको बस विश्वास रखना है और अपना तीर साधना है, और निशाने पर आपको बस अपने लिए काम करना है। आपके लिए लास्ट कार्ड यहाँ पे है एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी देखिए यहाँ पे डिस्कम्फर्ट का भी कार्ड था और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड का भी कार्ड था। तो यानी कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर का काम करना पड़े, जो काम अपने अभी तक अपनी लाइफ में कभी अपने लिए सोचा तक नहीं था, वो आपका लाइफ पाथ, तो ऐसा भी हो सकता है। और अ टाइम फॉर हीलिंग, तो पाइल नंबर 2 आपको यहाँ पे अपनी मेंटल हीलिंग करनी है। मेंटल हीलिंग यानी कि आपको यहाँ पे खुद के साथ समय बिताना है, आपको अपने आप को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में लेके आना है कि हाँ मैं कुछ हूँ। आपको यहाँ पे सेल्फ लव करना है, आपको यहाँ पे खुद से प्यार करना है पाइल नंबर 2, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग और सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा कमी रही है, क्योंकि आप खुद को नहीं जानते हो अभी तक। तो आप यहाँ पे खुद के साथ समय बिताइए, एक खुद के साथ आप डेट पे आ सकते हो, खुद के साथ आप थोड़ा टाइम ज़रूर बिताइए पाइल नंबर 2। और हाँ, मेडिटेशन तो आपको ज़रूर करना है। चलिए अब चार्म्स रीडिंग कर लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है पाइल नंबर 2 की लाइफ में, उनके पूर्वजों की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं जो उनके पूर्वज उनको देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को। पाइल नंबर 2, देखिए आपके लिए यहाँ पे जीसस का भी चार्म आया है। तो नो डाउट आप बहुत डिवाइनली गाइडेड है पाइल नंबर 2। आपने अपने से ऊपर हमेशा दूसरों की खुशियों को रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पे एक ठहराव के लिए कहा जा रहा है, एक रुकने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पे आपको खुद को जानने की ज़रूरत है, फिर आप यहाँ पे काम करते जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो इनर चाइल्ड है वो भी मुझे थोड़ा डैमेज दिख रहा है, क्योंकि बचपन से आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें फीड कर दी गई हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए मून भी आया है और मून कार्ड भी आपके लिए आया था। तो आपको अपनी उन धारणाओं को या उन परसेप्शन को जो आपके लिए लोगों ने बनाए उनको दूर करने की, उनको ख़त्म करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अच्छी हेल्थ या अच्छी फ़िटनेस के लिए काम कर रहे हों, तो आपको यहाँ पे अच्छी हेल्थ और फिटनेस भी मिलेगी। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मिलने वाली है वो है आपकी किस्मत की चाबी। यहाँ पे आपको आपके पूर्वजों की तरफ से एक ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रही है, और आपको हमेशा अपना हाथ दे के रखे, आपको पकड़े हुए, आपको थामे हुए, आप अकेले नहीं हैं। और आपके लिए यहाँ पे विजडम भी है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप में से कुछ लोग कुछ म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल वगैरह, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पे हर यस है। और कहीं ना कहीं हीलिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करना है, तो म्यूज़िक से तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना ही पड़ेगा पाइल नंबर 2। और आपके लिए फेदर भी यहाँ पे आया है, विजडम भी इंडिकेट यहाँ पे आपको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको यहाँ पे जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे, वो आपकी लाइफ में अब हीलिंग ऐड करने वाले, आपकी लाइफ में खुशियाँ ऐड करने वाले हैं, और आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हैं।
और यहाँ पे बेसिकली जो ये स्टार है वो इंडिकेट करता है शाइन को, ये इंडिकेट करता है कि आप कितने अच्छे से अपनी लाइफ को आगे लेके जा सकते हो। अभी तक आप एक जैसे आपने देखा होगा मोती जो होते हैं वो सीपी के अंदर बंद रहते हैं, जब समय आता है तभी वो बाहर आते हैं। ऐसे ही आपको भी और आपके टैलेंट को भी कहीं ना कहीं डिवाइन ने, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से आप अभी तक उस सीपी में बंद वो मोती की तरह हैं कि जिसकी चमक बहुत ही ज़्यादा है। जब वो चमकेगा या जब वो बाहर आएगा तो लोग सरप्राइज हो जाएंगे, इसके पास इतना विजडम, इसके पास इतनी नॉलेज है और आप दुनिया के लिए बहुत कुछ करेंगे पाइल नंबर 2। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने आप को जानना है, हर उस धारणा को, हर उस परसेप्शन को ख़त्म करना है जो कि आपके मन में बस चुके हैं लोगों की वजह से। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजिनेट की होगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं हम पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है उनके एंसेस्टर्स की तरफ से। वेलकम पाइल नंबर 3। आइए अब देखते हैं जिन्होंने अपने लिए पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है उनके पूर्वजों का क्या मैसेज है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए उनके पूर्वजों से। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। Six of Cups, the High Priestess, the Hermit, the Magician, the Fool। इंटरेस्टिंग। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपके लिए मुझे जो मैसेज दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पूर्वज आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, तुम्हारी लाइफ में ऐसा टफ टाइम आया जिसकी वजह से तुम अभी तक उस अतीत की यादों में, उन अतीत के पलों में खुद को खो चुके हो। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि पाइल नंबर 3 आप में से बहुत से लोग ऐसे हो जिन्होंने किसी अपने को खोया हो और ये समय मुझे 6 महीने से 1 साल के बीच का दिख रहा है। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं हो सकता, किसी के लिए है, बेसिकली जनरल रीडिंग है ये। लेकिन कुछ लोग आप में से ऐसे जिसने अपने किसी अपने को खोया है, किसी खास को खोया है और ये हमेशा हमेशा के लिए खोना मुझे दिख रहा है। हो सकता है कोई उनके फैमिली में कोई ना कोई हो जो इस दुनिया में अब नहीं है। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनको याद करके, उनके बारे में सोच सोच के बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उनको। आप ये भी याद कर रहे हो कि लो मेरा बचपन बीत गया, लो अब कभी वापस नहीं आएगा, लो ये मेरा अपना चला गया, ये अब कभी वापस नहीं आएगा। मुझे दिख रहा है कि आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं कि जो समय बीत गया या जो चला गया वो अब वापस नहीं आने वाला, इसलिए अब उसके बारे में सोच के आपको यहाँ पे सैड नहीं होना है, अपनी प्रेजेंट टाइम को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम आपको मिला है ये बहुत ही प्रीसियस है। आपको इसमें वर्क करके अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे काम करना है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है पाइल नंबर 3 कि आप पास्ट की फ्रीक्वेंसी में, पास्ट की एनर्जी में इतने ज़्यादा ट्रैप हो चुके हो, इतने ज़्यादा खो चुके हो कि आप प्रेजेंट टाइम को नहीं देख पा रहे हो, आपकी आंखें बंद हैं। तो यहाँ पे आपके पूर्वज आपको मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन की बात सुननी है, डिवाइन से कनेक्ट करना है और अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से पाइल नंबर 3। और यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग का इनर वर्क चल रहा हो, काफ़ी लोग का शेडो वर्क इस समय चल रहा हो पाइल नंबर 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया है अपने लिए। तो यहाँ पे ऐसी फ्रीक्वेंसी बेसिकली दिख रही है मुझको कि हो सकता है आपने अपने आप को आइसोलेट कर दिया हो, लोगों से दूर हो, सोसाइटी से दूर हो, रिश्तेदारों से दूर है, हाँ फैमिली फ्रेंड, ऑलमोस्ट मुझे एक ऐसी डिस्टेंस दिख रही है यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई इंसान नहीं दिख रहे। आप अकेले हो, सोच रहे हो मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या गलतियाँ हुई मुझसे, या मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, इस चीज़ के ऊपर आप बहुत डीप एनालिसिस कर रहे हो पाइल नंबर 3, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पूर्वज ये चाहते हैं कि आप एनालिसिस कीजिए लेकिन आगे बढ़ते जाइए। आप उन अतीत की बातों में अपने आप को चक्कर में मत फंसाइए, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र हो जाएगा जिसमें आप घूमते रह जाएंगे और आपको आपकी लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। तो इसलिए आपको अपने आप को इस लूप से बाहर निकालना होगा, इस राउंड एंड राउंड के एक जो पैटर्न में आप फंस गए हो यादों में, उनसे आपको यहाँ पे बाहर निकलना है। और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपकी थर्ड आई चक्र आप में से काफ़ी लोग का अच्छे से एक्टिवेट होगा। तो आपको अपनी उस सेल्फ को यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। आपको पास्ट के बारे में नहीं, आपको यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के बारे में सोचना है। बेसिकली मैजिशियन कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है जो एक्शन को इंडिकेट करता है,
तो किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी को इंडिकेट करता है कि आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो आप यहाँ पे यादों में खोइए मत। आप यादों में खो के बैठे रहने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करने के लिए, आप कुछ यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि बेटा बैठ के सोच के समय मत बर्बाद करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। ऐसा यहाँ पे मुझे चैनल हो रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए। तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है। आपके जो पूर्वज है वो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, बहुत उम्मीद है उनको आपसे कि आप अब अपने अतीत की यादों से बाहर आओगे, आप अपने विचारों से अब एक्शन की तरफ बढ़ोगे। और ऐसा वो चाहते हैं कि आप अब एक्शन करो। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो, चाहे ये घर हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अच्छा पार्टनर हो, कुछ भी हो, आप मैनिफेस्ट करो, उसके लिए एक्शन लो, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। आपकी लाइफ एक न्यू स्टार्ट, यहाँ पे आपके पूर्वज आपको मैसेज दे रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाली है। और ये न्यू स्टार्ट इस वे में है कि आपके अंदर जो भी इमेच्योरिटी थी, आपके अंदर जो भी बचपना था, आप उससे अब आगे बढ़ने वाले हो। और एक स्ट्रॉन्ग लाइफ के लिए जो स्टेप रिक्वायरमेंट होते हैं, जो ज़रूरी काम होते हैं, अब आप वो करते दिख रहे हो। और इस बात के लिए आपके पूर्वज आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा अब तुम अपना काम करो, काम करने का समय आ चुका है, क्योंकि अब ही नहीं तो कभी नहीं। ऐसा यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज दिख रहा है। तो पाइल नंबर 3 आप अच्छे से काम कीजिए, क्योंकि आपके पूर्वज आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा अपना काम अच्छे से करो। चलिए आइए और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। और क्या कार्ड्स हैं? रिलेशनशिप। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई पास रिलेशनशिप हो, कोई ऐसा रिश्ता हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए इस समय एक ट्रॉमा बन गई है, आपके लिए एक ऐसी कंफर्ट जोन बन गई है जिसके बारे में आप सोच सोच के उसमें डूबे रहते हो। और ये कहीं ना कहीं आपकी कंफर्ट जोन हो गई है कि आप ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आप उस दुख से बाहर निकलने में डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हो, आपको वो दुख अब सुख देने लगा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दुख में बेटा कभी सुख नहीं होता। दुख जो होता है वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, खाली कर देता है। तो पाइल नंबर 3 आपके पूर्वज आपसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट होकर ये बात कह रहे हैं कि तुम्हें अपने इस दुख से बाहर आना है। तुम्हें चाहे ये दुख अब कंफर्ट क्यों ना लगने लगा हो, तुम्हें डिस्कम्फर्ट यानी कि रियल लाइफ में आना है और काम करना है खुद के लिए। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों का ड्रीम हो कि मेरा एक खुद का घर हो, खुद का हाउस हो। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपसे कह रहे हैं अब बेटा तुझे घर बनाना है तो घर के लिए काम कर। और यहाँ पे आपके लिए 7th हाउस का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पार्टनरशिप सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ सिक्योर है। तुम्हें उनके लिए सोच के या टेंशन लेके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, तुमको क्रिएशन में यहाँ पे और एक्शन में यहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो पाइल नंबर 3 अपने पूर्वजों की आप बात मानिए, सोचिए मत, एक्शन लीजिए। आपको अपना घर बनाना है, आपको अपनी पार्टनरशिप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपके लिए 7th हाउस का कार्ड भी आ गया। तो आप टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ आपके लिए यहाँ पे सेफ और सिक्योर है। आइए चलिए और कार्ड्स देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। गाइडेंस क्या है पूर्वजों की तरफ से, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3 के लिए? कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखना है पाइल नंबर 3, ठीक है, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंस रखोगे खुद के ऊपर उतने ज़्यादा आप सक्सेस होते जाओगे, उतने ज़्यादा आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आने में खुद को सपोर्ट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी हेल्प खुद करनी है और उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे रखना है। और कम्युनिकेशन इज़ द की। तो पाइल नंबर 3 आप कम्युनिकेट कीजिए, आप डिवाइन से बात कीजिए, आप भगवान से बात कीजिए, अपने एंजल से क्वेश्चन कीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए, या फिर आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं या जो बातें आप खुल के नहीं बोल पाते आप उनको बोलिए, बताइए लोगों को कि नहीं मुझे ये नहीं ये चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी बातों को अंदर रख देते हो, आप सामने दिखाते हो कि नहीं मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर आपके बहुत कुछ है पाइल नंबर 3। तो उन अंदर के इमोशंस को आप रिलीज़ कीजिए, निकालिए, कि कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर एक बहुत सारे इमोशंस को इकट्ठा कर लिया है, जिसकी वजह से आप यादों में खो जाते हो, ओवर थिंकिंग में जाते हो। तो आपके पूर्वज यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दे रहे हैं, कम्युनिकेट करो, क्योंकि आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशंस को हील करने के लिए। और यहाँ पे आपके लिए आया है
अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी आपकी जीत है। आपको हमेशा अपने डर पे जो विजय है वो भी प्राप्त होगी, और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप्स की वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप परेशानी चल रही थी, तो वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होती दिख रही है। पाइल नंबर 3 आपके लिए। तो गाइडेंस आपके लिए ये कम्युनिकेट आपको क्लियर करना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, और याद रखिएगा आपके लिए विनर की ही पोजीशन सिक्योर करके रखी है आपके पूर्वजों ने। आप विनर ही बनेंगे अपनी लाइफ में, तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है और रिलैक्स रहना है। चलिए अब देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आने वाली हैं। चार्म्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स हैं जो डिवाइन आपकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पूर्वज आपको यहाँ पे देने वाले हैं, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए उनके पूर्वजों की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ये भी हम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स है। तो पाइल नंबर 3 आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है, एक ऐसी गाइडेंस जो कि आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी, जहाँ पे आप अपने कदमों के निशान छोड़ते जाओगे। यानी कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर विजडम भी है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग म्यूज़िक की फील्ड में भी काम करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्राउन का सिंबल आया है, एलिफेंट का सिंबल आया। एलिफेंट बेसिकली हॉर्स भी है, एक शाही राजघराने को इंडिकेट करता है, एक नहीं रॉयल पाथ को इंडिकेट करते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो रास्ता है वो एक राजा का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको क्राउन तक पहुँचना है, जहाँ पे आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो आप वो अच्छे से करोगे। देखिए यहाँ पे दो एलिफेंट के भी आए हैं आपके लिए। कैट का भी बेसिकली कैट इंडिकेट करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा विजडम रखते हो यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए विजडम भी है, गाइडेंस भी है, अबंडेंस भी है, सक्सेस भी आपके लिए आने वाली है। और आपकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है फैमिली में भी ग्रोथ होने वाली। हो सकता है कि आपके आसपास कहीं कोई गुड न्यूज़ आपको मिले, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और नो डाउट आपके लिए यहाँ पे सक्सेस भी है, और बेसिकली कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल सकता है आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स का, किसी सॉन्ग्स के थ्रू, किसी मूवी में कोई मैसेज या कुछ ऐसा हिंट आपको मिलेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा चैनल हो रहा है आपके लिए कि आप हमेशा अपने आप को एक बटरफ्लाई, कि यहाँ पे 3 बटरफ्लाई आए हैं, तो हो सकता है कोई 3 सिस्टर्स आपके हों, या फिर कोई 3 ऐसे सिबलिंग्स हो जो आपको यहाँ पे हेल्प करें। कज़न्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप फ्री करो, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिले हो। बेसिकली मैं इमोशनल सपोर्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। पाइल नंबर 3 आपके लिए आपकी लाइफ में ऐड होने वाला है। चलिए ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। होप मैसेज आपको पसंद आए होंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।